जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। यूं तो हम कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज के रिलेशन को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। बट आज का टाइम पर जो हो रहा है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ, चाइना कैसे धीरे धीरे इंडिया की जो प्रेजेंस है उसके नेबरिंग कंट्रीज में वो खत्म करता जा रहा है। आपने सुना होगा मालदीव्स के बारे में, और रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना के कुछ डेलीगेशन श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल में गए थे। वहां पर डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो रीजनल इश्यूज हैं उनके बारे में बात होती है। और उस डेलीगेशन विजिट के कुछ दिन बाद जो नेपाल के डिप्टी पीएम हैं वो चाइना जाते हैं और चाइना से कहते हैं कि हमारे लिए 14 बॉर्डर पॉइंट्स खोल दीजिए ताकि जो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है वो स्मूथली हो सके और इससे ट्रेड की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। बट इंडिया पर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज इंडिया और नेपाल के बीच में दोनों कंट्रीज के सिटीजन के साथ रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट होता है। रेसिडेंस की बात करो, बिजनेस की बात करो, प्रॉपर्टी की बात करो, हर मामले में एक रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट दोनों कंट्रीज के लोगों के साथ होता है। बट स्टिल आज के टाइम पर आप देखोगे तो नेपाल का जो इंक्लिनेशन है धीरे धीरे चाइना की तरफ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। नेपाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्रेष्ठा विजिट तिब्बत, कॉल्स फॉर ओपनिंग 14 ट्रेडिशनल बॉर्डर पॉइंट्स विद चाइना। अगर हम बात करें रिसेंटली, नेपाल के डिप्टी पीएम श्रेष्ठा 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक की विजिट पर है चाइना में, और ये इनकी फर्स्ट विजिट है। ये जब से इन्होंने ऑफिस संभाला है, रिसेंटली इन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद ये इनकी फर्स्ट विजिट है। और इस विजिट में जो चाइना और नेपाल के रिलेशंस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने की बात चलती है। इवन कुछ इश्यूज जैसे नेपाल चाइना बॉर्डर पे जो रेसिडेंट्स रहते हैं वो काफी इश्यूज फेस करते हैं। हमेशा बात ट्रेड और कॉमर्स की नहीं होती, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में, जो लोग वहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस मीटिंग के दौरान ही जो नेपाल के डिप्टी पीएम है वो चाइना से कहते हैं कि प्लीज रीओपन 14 ट्रेडिशनल बॉर्डर पॉइंट्स। और इन बॉर्डर पॉइंट्स के खुलने से जो नेपाल है और चाइना है दोनों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड और कॉमर्स है वो तो इंप्रूव होगा, नो डाउट। बट अगर आप आगे भी देखो तो पीपल्स का जो मूवमेंट है चाइना से नेपाल में, नेपाल से चाइना में, वो भी इंप्रूव होगा। अगर आपको पता हो, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो बेसिकली उसको कंज्यूम करने वाले जो एक देश के लोग होते हैं वही होते हैं। अगर दोनों कंट्रीज के लोगों में आपस में टाइज अच्छे कर दिए जाएं तो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड रिलेशंस खुद ही फ्लरिश हो जाते हैं। और इन 14 पॉइंट से खुलने से ऐसा ही कुछ होने वाला है। इवन आप आगे देखोगे इंडिया नेपाल बॉर्डर में, तो नेपाल इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और इसी बॉर्डर के थ्रू इंडिया और नेपाल ट्रेड करते हैं। इवन इंडिया नेपाल का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू इट्स एफडीआई। इवन आप देखोगे तो नेपाल और इंडिया के बीच में एक इनलैंड बॉर्डर पे बनाने की बात चल रही है फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो, और इसके वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन है उनमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। बट रिसेंटली जो डिप्टी पीएम है नेपाल के, जब चाइना जाते हैं वे इस मुद्दे पर भी बात करते हैं कि नेपाल और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है, जो ट्रेड एस्टेब्लिश होता है उसमें काफी प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ती है। जैसे अगर आप देखोगे जो ट्रक और जो कंटेनर्स नेपाल से चाइना में जाते हैं तो उनके लिए एंट्री पास बनाने की बात चलती है। इवन इलेक्ट्रिफिकेशन, जो माउंटेनियस रीजन है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात करते हैं नेपाल के डिप्टी पीएम चाइना से कि इसको भी आप सपोर्ट करो ताकि जो ट्रेड है और ज्यादा स्टैब्लिश हो। बट ये 14 पॉइंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं खुले। इवन कोरोना काल से पहले ये पॉइंट्स खुले हुए थे। इन पॉइंट्स के थ्रू दोनों कंट्रीज ट्रेड करते थे, बट जैसे ही कोरोना काल आया उसके बाद जो ये 14 पॉइंट्स है इनको बंद कर दिया गया ताकि जो वायरस है वो फैले ना। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसकी वजह से नेपाल कुछ पोर्ट्स जो चाइना में है उनको एक्सेस कर सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है, जैसे बुरांग, लिक्त से। ये कुछ ट्रीटीज हैं। इवन आप देखोगे इंडिया और नेपाल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके वजह से जो नेपाल है उसको काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है। इसके वजह से चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है नेपाल में उनको तेजी से बढ़ाया है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है और बफर जोन काम करता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इवन चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस नेपाल में इंडिया की जो मोनोपोली थी, नेपाल की जो डिपेंडेंस थी इंडिया पर, धीरे धीरे कम हो रही है। और चाइना धीरे धीरे नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है आफ्टर इंडिया। इवन आप यहाँ पर देखो तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 80.1% एक्सपोर्ट और 60.7% इंपोर्ट दोनों कंट्रीज के बीच में देखने के लिए मिलता है। इवन चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें 0.5% एक्सपोर्ट, कितना कम है आप सोच सकते हैं। बट अगर इंपोर्ट की बात करोगे तो 15.1% है, जिसकी वजह से आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं जो नेपाल है वो चीजों को इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट के मामले में इतना ज्यादा मटेरियल वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है चाइना को। और जिन ट्रेडिंग पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ये
1981 से ऑपरेशन में है। इन ट्रेडिंग पॉइंट्स के थ्रू ही दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं। इवन 2016 में भी एक एग्रीमेंट ऐसा ही हुआ था, जिसमें नेपाल चाइनीज पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल तो कर ही सकता है बल्कि जो थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड भी कर सकता है उसके थ्रू। और 2010 में भी एक वैसा ही एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें चाइना ने जीरो टैरिफ एक्सेस प्रोवाइड किया था नेपाल को, जिसकी वजह से नेपाल के 8000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बिना टैरिफ बैरियर्स के चाइना में बिकते थे। अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के रिलेशन कितने ज्यादा पुराने हैं, अगर आप बात करोगे इंडिया नेपाल की, तो 1950 में दोनों कंट्रीज के बीच एक टीटी साइन हुई थी, इंडिया नेपाल टीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रीटमेंट शुरू हो गया था एक दूसरे के सिटीजन के साथ। बट अब वहीं आप चाइना को देखोगे तो 1960 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक ऐसी टीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं साइनो नेपलीज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और रिसेंटली ये न्यूज भी निकल के आई है कि चाइना एक फोर्थ बॉर्डर पॉइंट को फिर से खोलने के लिए जा रहा है नेपाल के लिए, जिससे अल्टीमेटली जो ट्रेड है, ट्रेड को बेनिफिट मिलेगा, जिसका नाम है कोराला बॉर्डर पॉइंट। इवन नेपाल चाइना के साथ 1400 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, और उसी बॉर्डर में आप देखोगे तो 6 बॉर्डर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज के टाइम पर एक्टिव हैं, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, जैसे तातोपानी, रासुबा, यारी, ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स दोनों कंट्रीज के बीच में आज एक्टिव है। बट इस एग्रीमेंट के बाद जो चाइना और नेपाल में रिसेंटली साइन हुआ, उससे इंडिया और नेपाल रिलेशन पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, आगे इससे जुड़ी क्या नई डेवलपमेंट आती है, मैं आपको अपडेट करूंगा वीडियो के थ्रू। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो 14 बॉर्डर पॉइंट्स नेपाल ने कहा है कि हमारे लिए खोल दो चाइना से, इससे क्या मेजर इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा? क्या इंडिया अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है नेपाल में और ज्यादा इंप्रूव करेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा देगा नेपाल में? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।